एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। तो ये काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट चलिए आज आपके लिए आसान बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ होता क्या है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे कि जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर वो आप इसको रिलेट कर पाओ। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसकी थ्योरी को पढ़ना रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ लिंक करते हुए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या तरह के ग्राफ होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रिवर्सल ऑफ ग्राफ। तो ट्रिवर्सल का मतलब ये होता है, मैं बिल्कुल आपको सीधी सादी लैंग्वेज में बताती हूँ कि मान लीजिए आपने एक जगह से शुरू किया, तो उस ग्राफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप शुरू से लेकर उन सारी चीज़ों पे कैसे पहुंच सकते हो और कैसे आप सारी चीज़ों को कवर करके एंड तक आ सकते हो। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम डेप्थ के वाइज जाएंगे तो हम कैसे कोई भी चीज़ को लोकेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम ब्रेथ वाइज जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम लास्ट तक पहुंच सकते हैं। लास्ट हमारा आता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ना आपका इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पहले ग्राफ्स की बात करते थे तो ये एक ऐसा टॉपिक हुआ करता था जिसको लोग इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, पर अगर आप आज की डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज पूछ रही हैं, स्पेशली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। तो जब ये इतनी कंपनीज पूछ रही है तो हम क्यों पीछे रहे, है ना। कंप्लीट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे, जिससे कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है। तो पहले पता है जब हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे तो लोग ज़्यादा ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते थे, और उसका रीज़न ये है कि ग्राफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना ये थोड़ी सी लेंदी होती हैं। तो लोग ट्राई करते हैं कि जैसे अब आप देखो, अब एक इंटरव्यू का कोई राउंड है तो उसमें कितने मिनट्स मिलेंगे आपको, 45 से 60 मिनट्स, राइट। तो लोग उसमें प्रेफर करते थे कि अगर इतना कम टाइम है तो ना इतने कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेंदी प्रॉब्लम्स ना पूछी जाएं। बट अगर आप आज की बात करें तो आप कोई भी कंपनी ले लो, चाहे वो गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनीज आजकल ग्राफ के ऊपर पूछने लग गई हैं। और उसका सोल रीज़न ये है, अभी मैं इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगी ना, तो जब आप उस रियल लाइफ एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करोगे उस टाइम पे आपको एक्चुअली में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अक्रॉस गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसी रीज़न से एक कंपनी ने अब इसमें पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम्स थोड़ी लेंदी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में कोई आपसे एंड टू एंड पूछ लेगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं होगा, कुछ लोग पूछ भी लेते हैं। मुझसे खुद ऐसा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में पूछा गया है। बट हो सकता है कुछ कंपनी सिर्फ आपसे पूछे कि चलो बता दो कि जैसे एग्जांपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट है तो वो क्या होती है, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बता दो कि लॉजिक क्या है इसका, कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनीज बोल देंगी कि चलो इसका सूडो कोड लिख के एक्सप्लेन कर दो। कुछ कुछ कंपनीज जो बिल्कुल ही इस चीज़ पे टारगेट कर रही हैं, तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा ना तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में किस पोस्ट के लिए, किस टीम के लिए दे रहे हो। तो अगर उसकी कंपनी के अंदर इसी काम पे आपको, मतलब जैसे मान लो उनको ये ग्राफ यूज़ करना है अपनी टीम के अंदर, तो वो आपसे पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनका जो सोल डेटा स्ट्रक्चर है वो ग्राफ ही होने वाला है। तो इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। और काफ़ी लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं है, ये बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ ना आपका एक नेटवर्क होता है। जैसे अब आपने नेटवर्क जहाँ पे भी देखे हो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में, तो वो जितने भी नेटवर्क होते हैं वो सारे आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपको ग्राफ की बात करनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक नेटवर्क। और जब हम इस नेटवर्क की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी एक वर्चुअल वर्ल्ड में चल रही हैं या फिर एक उसके अंदर चल रही हैं आपके कोडिंग वर्ल्ड में, या आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकती हैं। ठीक है। अब कैसे हो सकता है फिजिकल, जैसे मान लो सोशल मीडिया कनेक्शंस हो गए। तो अब सोशल मीडिया कनेक्शन में क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे हर एक का ना थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आपको भी पता है फेसबुक में क्या होता है, अगर आपने एक फ्रेंड को ऐड करा है
तो वो आपका भी फ्रेंड बन गया, आप उसके फ्रेंड बन गए। बट अगर आप एक लिंक्डइन पे बात करो तो उधर एक कनेक्शन होता है, एक फॉलो रिक्वेस्ट होती है। इंस्टाग्राम की बात करो तो उधर फॉलो होता है। तो हर एक के लिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। मैं भी आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ, आप लेट्स से फेसबुक की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये आप हो, अभी आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। अब आपके किसी एक फ्रेंड के और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, हर एक के होंगे, राइट। इसके भी अपने कुछ कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसके भी कुछ कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जब आपके पास इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा तो आप देख रहे हो एक बंदा दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा थर्ड से कनेक्टेड है। ऑल्सो लेट अस से दिस इज यू एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन, तो वो ये भी दिखाएगा कि ये बंदा आपका म्यूचुअल फ्रेंड है। तो ये जब इस टाइप का आपका आता है ना, तो आप खुद सोचिए कि जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर है जो इस टाइप का काम आपके लिए करके देता है? तो आंसर है नहीं, और कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो इस टाइप की आपकी इंफॉर्मेशन को एक ईजी मैनर में स्टोर करवा पाए। करेक्ट। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, हमने सोशल मीडिया कनेक्शंस की बात कर ली है। मान लो हम बात कर रहे हैं कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, नीचे देखते हैं कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जब आप इस कंप्यूटर्स की बात करते हो, अब ऑफ कोर्स जब हमने नेटवर्किंग जब आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो उसमें हमने ये सब पढ़ा था ना कि लैन बैन मैन, ये सब होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी मैं उसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर जैसे मान लो आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, करेक्ट। तो जैसे मान लो ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ये वाली इससे कनेक्टेड है, देन फर्दर आपके पास और लेट अस से यहाँ पे भी एक है जो इन दोनों से कनेक्टेड है। देन इसके अंदर भी अगेन फर्दर आपके पास कुछ डिवाइसेस आ सकती हैं। तो जब हमारे पास इस टाइप का कुछ कनेक्शन है तो आप फिर से देख लो, जो हमने इधर ड्रॉ करा या इधर ड्रॉ करा, सेम दोनों टाइप का काम कर रहे हैं हम दोनों के अंदर। तो इस टाइप का अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो अगेन आपने क्या यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, सेम टाइप का स्ट्रक्चर, करेक्ट, जिसे हम ग्राफ बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की, तो जब हम एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सर्किट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक पावर सप्लाई है। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें क्या होगा, एक आपके पास मेन पावर सप्लाई है, ठीक है। अब मान लो इसके बाद आपके पास क्या है, एक ये है आपके पास जिसको हम लेमन लैंग्वेज में जो घर में हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड। इस स्विच बोर्ड में क्या होगा, आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉकेट्स होंगे। लेटस से ये आपके पास सॉकेट्स हैं। अब हो सकता है आपने क्या करा, इस सॉकेट पे एक एक्सटेंशन डाल दी। एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे मान लो आपके पास इधर दो सॉकेट है, आपको ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। मान लो आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, मोबाइल कनेक्ट करना है और टीवी कनेक्ट करना है, तो आप दो सॉकेट में सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना। तो अगर ऐसा कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी। उस एक्सटेंशन के अंदर अगेन आपके पास फर्दर सॉकेट्स होंगे। अभी एक्चुअल में अगर आप देखो ना तो एक एक्सटेंशन बोर्ड पे आप फर्दर और बोर्ड्स भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपने दिवाली अराउंड देखा होगा, जब हमें बहुत सारी घर में लाइट्स लगानी होती हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं वहाँ पे, सॉकेट्स का, करेक्ट। एंड मान लो अब इसके अंदर आपने क्या करा, जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक यूएसबी हब कनेक्ट कर दिया। अब यूएसबी हब में क्या है, एक यहाँ पे यूएसबी की ऑप्शन है, एक यहाँ पे है। अब इस यूएसबी हब से आप क्या कर रहे हो, आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हो। दूसरे वाले से आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, आप इसको चार्ज कर रहे हो। तो आप देख सकते हो ये भी सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया। मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल जानबूझ के ले रही हूँ जिससे कि आप इन चीज़ों को ना माइंड में विजुअलाइज कर पाओ एक ईजी मैनर में, ठीक है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, हमने देख लिया कि सोशल मीडिया में कैसे चलता है, हमने कंप्यूटर्स को देख लिया, हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लिया। अब हम बात करते हैं फ्लाइट पाथ्स की। तो फ्लाइट पाथ्स क्या होती हैं,
जैसे मान लो हम हैं दिल्ली में, ठीक है। अब मुझे दिल्ली से जाना है मान लो बैंगलोर, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे दिल्ली से बैंगलोर जाने के लिए। एक तो होगा कि मैं डायरेक्टली दिल्ली से बैंगलोर चली जाऊँ, करेक्ट। दूसरा क्या है, मतलब ये होती है हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट। अब आपने कभी एक फ़्लाइट सर्च में आपने ध्यान दिया हो, हमारे पास ऑप्शन होते हैं नॉन स्टॉप, वन स्टॉप, मल्टी स्टॉप। तो इसमें क्या है, जो नॉन स्टॉप है हम सब यूजुअली तो वही प्रेफर करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है हम थोड़े रेट्स को प्रेफर करने लग जाते हैं, तो हमें मल्टी स्टॉप्स वाली भी लेनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो जैसे दिल्ली से बैंगलोर जाना है, ऑफ कोर्स डायरेक्ट फ्लाइट का तो ऑप्शन है। एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि जैसे मान लो आप सूरत जा रहे हो और सूरत से फिर आप बैंगलोर जा रहे हो, ये वाला पाथ भी पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे आपने दिल्ली जाना है, सॉरी बैंगलोर जाना है, तो आप पहले चले जाओ मुंबई, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। और फिर मुंबई से आप बैंगलोर, मतलब या तो हो सकता है कि ये ले ओवर वाला है, दूसरा क्या हो सकता है कि आपको इधर काम था तो आप पहले इधर गए, अपना काम किया और फिर आगे जा रहे हो, ये वाला ऑप्शन आपके पास होता है ना। एंड पहले क्या होता था, हम जब अपनी फ्लाइट्स बुक करते थे तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी पे ही टू एंड फ्रो देती थी, बट अगर आप आज की डेट में देखो तो ये आपके दूसरे डायरेक्शन में भी वर्क कर रही है। आप मल्टीपल स्टॉप्स लेकर भी अपनी फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हो, तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो अगर आपके पास इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो आप मेक माई ट्रिप में काम करते हो, आपके पास इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो कैसे अचीव करोगे, ग्रैब्स के थ्रू, ठीक है। और इसी तरीके से, ये तो हमने फ्लाइट पाथ्स की बात कर ली, इसी तरीके से अगर आपके पास मैप्स हैं तो आपको अगर मैप्स के अंदर भी करना है तो आप क्या करोगे, इसी टाइप का कुछ यूज़ करोगे। जैसे मान लो ये आपका होम है, आपको जाना है होम से लेटेस्ट से ऑफिस, तो ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही आपका रास्ता होगा कि सेम लेन जा रही है अपने घर से ऑफिस तक। आपको बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ते हैं ना, कभी आप लेफ्ट टर्न लेते हो, कभी यू टर्न लेते हो, कभी राइट टर्न लेते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने घर से शुरू किया, सीधा सीधा गए, अब यहाँ जाके आपके पास एक आ गया लेफ्ट, एक आ गया राइट टर्न। मान लो आपका जो ऑफिस है वो राइट टर्न से आता है, तो राइट टर्न के अंदर अगेन आपके पास मान लो एक टी पॉइंट बन रहा था, तो एक तो था कि आप लेफ्ट जाओगे, एक है कि आप स्ट्रेट जाओगे, और एक है कि आप राइट जाओगे। इसके बाद मान लो आपने लेफ्ट वाला लिया, इसके बाद अगेन आपके पास ऑप्शन आ गया कि या तो आप डायरेक्टली चले जाओ या फिर इसका एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो आपको ये देखना है कि कौन से वाले से आप ऑफिस एक प्रॉपर वे में पहुंच सकते हो। तो अगर आप इस टाइप का कोई भी एक स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ग्राफ में कर रहे हैं। अब अगर आप एरेज की बात करते हो तो एरे क्या है, एरे को हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब है कि आपके पास कुछ डेटा है जो एक लीनियर फॉर्म में है, एक के बाद एक है। बट अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्पल को देख लो तो क्या ये एक के बाद एक है, नहीं ना, हर एक में आपके पास ऑप्शंस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। मैंने तो इसमें थोड़ा शॉर्टकट में बनाने के चक्कर में मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं करी, बट और भी डायरेक्शंस हो सकती हैं हर एक की, है ना। तो जब हम इस टाइप की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो ग्राफ है वो क्या है, आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हम बोल सकते हैं अ ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर। और जब हम इस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, हमारे पास कुछ वर्टिसेस हैं और कुछ एजेस हैं, तो कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब ये क्या है, अभी तक तो हमने इस टाइप की कोई वर्ड यूज़ ही नहीं करा। तो जैसे मान लो अभी हमने ये सारे एग्जाम्पल लिए थे, तो हमने क्या किया था कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी एक नोड है। ये क्या है, ये एक आपकी नोड है। इस नोड को हम अपने ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये है आपकी वर्टिसेस। ठीक है। अब ये तो ठीक है, आपको पता चल गया नोड है जिसको आप वर्टिसेस भी बोल सकते हो। ये बीच में लाइन क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी लाइन है, या आप इसको बोल सकते हो ये एक आपकी आर्क है। इसको हम अपने ग्राफ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये है आपकी एज। तो अब आपको समझ आ गया ग्राफ में क्या है। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो जो हमने अभी तक ऊपर डिस्कस किया, हर एक में क्या थे, हमारे पास कुछ
नोड्स थी और वो कुछ एक लाइन था उन दोनों के बीच में, है ना। तो इधर हमने वही किया कि जो आपके नोड्स थी उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं और जो उसके बीच में लाइन है या आर्क है हम उसको एजेस बोलते हैं, और इसको हम लाइन या आर्क भी बोल देते हैं। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके कोई भी दो नोड्स हैं, दो दो कोई भी वर्टिसेस हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। हम उसको कनेक्ट करके उसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि अगर हम ये रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो इंडिविजुअल हम उसको नहीं बता सकते कि ये किस वे में कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। तो जब हम एक ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस होती हैं और सेट ऑफ एजेस होती हैं। सेट ऑफ वर्टिसेस जिसको V से डिनोट करते हैं एंड सेट ऑफ एजेस, एजेस को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक ग्राफ को डिनोट कर रहा है, तो डिनोटिंग अ ग्राफ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं या कि वर्टिसेस होंगी, एजेस होंगी, और हम इसको कैसे ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं, अ ग्राफ कैन बी डिनोटेड बाय, हम इसको ना G से करते हैं और कॉमा ब्रैकेट में हम V और E डाल देते हैं, कॉमा सेपरेटेड। इसका क्या मतलब है कि इस ग्राफ में हमारे पास ये वर्टिसेस और ये एजेस होने वाली हैं, ठीक है। तो अब हमने जब ग्राफ के बारे में बात करी, आपको एक और चीज़ समझ आई होगी कि जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, ये कॉम्प्लेक्स तो हो गया कि एक चीज़ दूसरों से कनेक्टेड है, फिर वो लोग आगे भी दूसरी चीज़ों से कनेक्टेड है, ये सिंपल मैनर में नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी इस टाइप का आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है आपके ऑब्जेक्ट्स में, एंटिटीज़ में, तो आप क्या करोगे, इन सारे केसेस में आप एक ग्राफ को यूज़ करोगे। अगर आप सोचने भी बैठोगे कि हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर ले, तो ट्रस्ट मी हम कोई और यूज़ नहीं कर सकते, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, करेक्ट। जैसे अगर आप ये भी सोचो कि चलो मैं लिंक लिस्ट ले लेती हूँ, तो एक लिंक लिस्ट किसी और से कनेक्टेड है, दूसरी किसी और से कनेक्टेड है, तो ऐसे करके आप अचीव कर सकते हो, पर वो भी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सबसे ईजी हम कैसे बना सकते हैं, ग्राफ को यूज़ करके। और जब हम ये वाली बात कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली हमें कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, अपने सोशल नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया का बना के दे दिया कि एक फ्रेंड है, वो आगे फर्दर और फ्रेंड्स होंगे और फर्दर फ्रेंड्स होंगे, और फिर आप किसी भी फ्रेंड को लोकेट कर रहे हो तो वो आपको ये भी दिखाएगा कि आपके बीच में कौन से म्यूचुअल कनेक्शन है। इंस्टा पे अगर आप कोई भी रैंडम बंदे को ओपन करते हो, अगर कोई और भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जो आपके कनेक्शन है, तो उसकी लिस्ट आती है। तो उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, अपना ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। जो दूसरी चीज़ आती है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम। अब रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, तो अगर आपने देखा होगा जो भी हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं अपनी आज की डेट में, हर एक वेबसाइट आपका डेटा ट्रैक कर रही है। आप कहाँ पे अपना माउस लेके जा रहे हो, आप कौन सी वेबसाइट क्लिक कर रहे हो। मैंने इंस्टाग्राम पे तो ये तक देखा है कि जैसे अगर मैंने डीएम में एक वर्ड लिख दिया जैसे शूज़, तो क्या करता है मेरे को हर जगह शूज़ 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 दिखा देता है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट को सेव कर रही हूँ या उसको शेयर कर रही हूँ, तो ये मुझे उसके सारे सजेशंस दिखाएगा। इवन जो आगे आने वाली रील्स हैं या पोस्ट हैं वो भी सिमिलर टाइप का हो जाएगा। अगर मैंने एक लेटर से ज्वेलरी आइटम सेव कर दिया तो मुझे सारी जगह सिर्फ ज्वेलरी का आ जाएगा। कभी कभी वो थोड़ा अनोइंग भी हो जाता है, बट अगर आप देखो तो ये नहीं है कि ये सारी वेबसाइट्स बैठ के आपको स्पाई कर रही हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को ये इसलिए रिकॉर्ड कर रही हैं जिससे कि वो आपको एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दे पाएँ। जैसे मान लो आपको एक शर्ट लेनी थी, मिंत्रा से लेनी थी, अभी मिंत्रा पे आपको नहीं मिल पाई, फिर आप कोई वेबसाइट खोलोगे कुछ और काम के लिए, तो वहाँ पे ना वो सिर्फ मिंत्रा नहीं पर बाकी वेबसाइट से भी और सिमिलर टाइप के पैटर्न्स आपको दिखा देगी। तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो आपको कोई और चीज़ चाहिए थी, उन सजेशंस में से आपको पसंद आ जाए, तो आपका तो काम सॉर्टेड है ना, कि आपको कुछ चाहिए था वहाँ देख लिया, यू आर सॉर्टेड। ये एक यूज़र को ऐसे हेल्प कर रहा है। अब एक ये बिजनेस को कैसे हेल्प कर रहा है कि जैसे मान लो कि मैंने एक शू दिखा दिया, एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट से दिखा दिया, तो अगर आप वहाँ से खरीद रहे हो तो फ्लिपकार्ट का भी प्रॉफिट हो गया, राइट। तो ये दोनों एंड पे दोनों लोगों को यूज़ करता है। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंट टाइप के जो भी आपके होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, वो इसी के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो जो हमने अभी इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स कवर करिए ना, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे ग्राफ के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं,
ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, वर्टिसेस। तो दो कंपोनेंट्स हैं, पहला तो वर्टिसेस है और दूसरा है एजेस। तो सबसे पहले तो वर्टिसेस कवर कर लेते हैं। तो जब आप वर्टिसेस की बात करते हो तो इस केस में क्या होगा, इसको सबसे पहले तो हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, है ना। और जब हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है ग्राफ का। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने कहा कि एज क्या कर रहा है, ये दोनों नोड्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, पर वो दो लोग ही नहीं है शुरू में। तो क्या वो रिलेशनशिप कोई मीनिंग होल्ड करेगा, नहीं करेगा ना। जैसे मैंने सिर्फ एक रिलेशनशिप वर्ड की बात बोली है, सिर्फ एक रिलेशनशिप से आप ये नहीं समझ सकते हो कि वो किस टाइप का रिलेशनशिप है। पर अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक मदर है, एक डॉटर है, तो आप समझ सकते हो ना कि इनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। अगर मैं बोल दूं मेरे पास फादर है, सन है, तो आप समझ सकते हो किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। मैं बोल रही हूँ एक लड़का है, एक लड़की है, तो आप समझ सकते हो उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। तो जब आप उन एंटिटीज़ को एक नेम दे देते हो, उस टाइप में आप, मतलब पहली बात तो जब ये एंटिटीज़ होंगी तभी आप उनके बीच में कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, इंडिविजुअली तो आप नहीं कर सकते हो, करेक्ट। और जब आप इसकी बात कर रहे होते हो तो आपको, जैसे मैंने अभी बोल दिया मदर एंड डॉटर है, तो फिलहाल मैंने उसको क्या कर दिया, एक लेबल दे दिया है। ऑन दी अदर साइड अगर आप ये वाला देखो, इधर मैंने कोई लेबल नहीं दिया ना, बस मैंने दो नोड्स बना दी, बीच में कनेक्ट कर दिया। तो जब आप एक वर्टिसेस की बात करते हो तो सबसे पहले हम ये भी बोल सकते हैं कि कैन ऑल्सो बी नोन एज नोड्स। और दूसरा, जब हम एक वर्टिसेस की बात करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, कैन बी लेबल्ड और अनलेबल्ड। अगर आप इसको कोई नेम दे रहे हो, जैसे इधर मैंने सिर्फ डॉट्स बनाए तो ये अनलेबल्ड है, कुछ नहीं दिया। अगर आप वो दिल्ली सूरत वाला एग्जाम्पल देखोगे तो मैंने यहाँ नेम्स दिए थे ना, तो ये आपका लेबल हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं जो है हमारे पास एजेस। तो जब हम एजेस की बात करते हैं तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। और जब हम एजेस की बात कर रहे होते हैं तो ये क्या है, जो आपकी दो नोड्स हैं ये उसको कनेक्ट कर रहा होता है आपस में। और जब आप ये कर रहे होते हो तो ये आपका एक डायरेक्टेड ग्राफ पे भी चलता है, अनडायरेक्टेड पे भी। अब ये दोनों क्या है वो हमारे आगे टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, उसमें हम कवर करेंगे। पर मैं भी आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे देती हूँ कि जब आप एक डायरेक्शन की बात करते हो, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, हम यूजुअली एरो यूज़ करते हैं। एरो से आप क्या बताते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, राइट। अगर अब आप इसमें देखो, मैंने कोई एरो बनाया नहीं बनाया ना, तो ये आपका अनडायरेक्टेड है। अगर आप ये दिल्ली सूरत वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने एरो बनाई थी, क्यों, क्योंकि उसमें मीनिंग होल्ड कर रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। और ये एरो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। मैं पहले बैंगलोर में जॉब करती थी, तो दिवाली अराउंड टाइम था, हमें टिकट्स बुक करनी थी घर आने के लिए, दिल्ली के लिए। तो मैंने जब बुक करी तो मैंने ज़्यादा अमाउंट पे करा। मेरा एक और फ्रेंड था, तो उसको भी बुक करनी थी, और उसने मेरे से 15-20 दिन बाद बुक करी। तो वो कहता मेरा तो देख कम अमाउंट आ रहा है, एंड मैं भी सरप्राइज थी कि उसका कम अमाउंट कैसे आ रहा है। बट आई वॉज बिजी इन माई वर्क, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई कि उसने सही सर्च करा, नहीं किया। उसने जाके टिकट भी बुक कर दी, इंस्टेड ऑफ बैंगलोर टू दिल्ली उसने बुक कर दिया दिल्ली टू बैंगलोर। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन कितनी मैटर करती है। जस्ट बिकॉज उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, ऑफ कोर्स उसकी टिकट भी वेस्ट हुई, पैसे भी वेस्ट हुए, और वो डायरेक्शन आपको कहीं हेल्प नहीं कर रही है। उसको तो कहाँ जाना था, बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से तो बैंगलोर आना नहीं था। इसी रीज़न से फ्लाइट का फेयर भी कम था। बट वही डायरेक्शन अगर आप नहीं ध्यान दोगे, डायरेक्शन पे फोकस नहीं करोगे, तो वो काम आपका गलत भी हो सकता है, राइट। तो कुछ चीज़ों में आपके लिए डायरेक्शन मैटर करती है, कुछ चीज़ों में आपके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो दोनों साइड से वर्क कर रही होती हैं, है ना, तो उन केस में डायरेक्शन नहीं मैटर करती। जैसे अगर आप आज की बात करो, आपके पास C2C चार्जर आ रहे हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सा सी वाला ऊपर अडाप्टर पे लगा रहे हो और कौन सा सी आप अपने डिवाइस पे लगा रहे हो, वो दोनों तरीके से सेम वर्क करेगा। बट कहीं कहीं पे ये मैटर करता है ना। तो जब भी इस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, आपको समझना है कि आपको क्या करना है, ओके। तो जब हम एक एजेस की बात करते हैं तो इसको आप सबसे पहले तो आप इसको लाइन या आर्क भी बोल सकते हो, और इधर आपका ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों के ऊपर चल सकता है, और ये भी आपकी लेबल्ड और अनलेबल्ड हो सकती हैं। जब आप डायरेक्शन देते हो तो आप उस टाइम पे ये भी बता देते हो
कि अच्छा अगर मैं ये डायरेक्शन बना रही हूँ तो मैं इसको क्या नेम दूंगी, तो वो आपका लेबल और अनलेबल्ड के ऊपर चलता है। तो बेस्ड अपॉन आपकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बेस्ड अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप ये पिक करोगे कि आपने उसके अंदर आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो आई होप आपको इसके थ्रू इतना समझ आया होगा कि ये ग्राफ आपका दिखता कैसे है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है और किस टाइप की कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, है ना। तो हमने एक सोशल मीडिया का एग्जांपल ले लिया, मैं इसी तरीके से आपको एक लिंक्डइन का एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैं जॉब सर्च कर रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मतलब लिंक्डइन के ही जॉब वाले सेक्शन से मैंने एक जॉब सर्च करी माइक्रोसॉफ्ट की, वो अप्लाई करने के लिए सीधा आ रही थी कंपनी वेबसाइट पे। जब उसके बाद मैं अप्लाई करके वापस आई, दूसरा पेज ओपन था, स्टिल मेरे राइट साइड पे ऐसे आ रहा था, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एज SD2 इन माइक्रोसॉफ्ट, समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बिकॉज 2 साल पहले की बात है, बट इस टाइप से आ रहा था। तो बेसिकली उसने क्या करा कि उसे समझ आ गया कि मैं किस टाइप की जॉब देख रही हूँ और वो उसी टाइप का मुझे सजेस्ट करने लग गया, क्योंकि अगेन एक SD2 के लिए सिर्फ एक जॉब पोस्ट नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं, तो वो दूसरे दूसरे टाइप की भी जॉब्स को मुझे रिकमेंड करने लग गया। तो जब भी इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपने क्या यूज़ करना है उस केस में, ग्राफ को यूज़ करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप के आपके पास ग्राफ्स अवेलेबल हैं। और इसके अंदर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये पूरी वीडियो को एक बारी फिर से रिविजिट कर लो, जिससे कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आगे की चीज़ें आपको और ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो पाएंगी। चलिए।